आज की कहानी। रात का पहला पहर था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में वही अजीब सी खुनकी थी जो अक्सर किसी तूफान मुसीबत से पहले आती है। गांव चांदमीर के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, तारा हवेली। बरसों से वीरान झाड़ियों में डूबी और ऐसी खामोश कि जैसे वक्त ने वहां कदम रखना छोड़ दिया हो। गांव के लोग इसे काली आत्मा की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को एक औरत की चीखें गूंजती हैं। कभी किसी को दूर जलता हुआ दिया दिखाई देता है, लेकिन जो करीब गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया, रेहान। लाहौर का रहने वाला फोटोग्राफर, पुरानी इमारतों, भोली कहानियों और सुनसान जगहों का दीवाना। हर वीरान इमारत के पीछे एक कहानी छपी होती है। एक दिन वो गांव के चौक में बोला, ये जो पहाड़ी के पार हवेली है, वहां वाकई कोई रहता था। सबकी नजरें झक गईं। एक बूढ़ा शख्स, फकीर नबी बख्श, आहिस्ता बोला, फकीर नबी बख्श, बेटा इस हवेली का नाम मत ले। वहां काली आत्मा बसी है, जो गया वो लूटा नहीं। रेहान, बाबा जी ये सब तवहुमात है। मैं सिर्फ फोटो लेने जा रहा हूं, कुछ नहीं होगा। फकीर, जा, मगर याद रख, अगर ताव ने इसके अक्स को कैद करने की कोशिश की तो वो तुझ में समा जाएगी। रेहान अगली सुबह निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, दरख्तों की छांव गहरी, और जैसे सारा जंगल उसके आने से खामोश हो गया हो। वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद चरचुराते हुए खिल गया। रेहान, क्या किसी ने अंदर से खोला? अंदर हर तरफ धूल थी, बोसीदा फर्नीचर और दीवारों पर बेलें लिपटी थीं। रेहान ने कैमरा निकाला। पहला फ्लैश चमका, दूसरा फ्लैश, तीसरे फ्लैश के साथ कैमरे के लेंस में एक सिया चेहरा झलका। रेहान, काफ, कौन? मगर कोई नहीं था। फिर वो एक कमरे में दाखिल हुआ। दीवारों पर नाखूनों के निशान और दरमियान एक गर्द आलूद आईना। रेहान ने इसमें देखा। आईने में अक्स हल रहा था, मगर वो खुद साकित खड़ा था। औरत, तुम क्यों आए हो? ये मेरा घर है। रेहान के हाथ से कैमरा गिर गया। दरवाज़ा खुद बंद हो चुका था। रेहान लरसते कदमों से पीछे हटा। दीवार पर लगी बेलें सरकने लगे और उनके नीचे एक तस्वीर जाहिर हुई। रेहान, तारा बेगम, सुन 1859। तभी आईने से आवाज आई, काली आत्मा। हाँ, मैं ही तारा हूं जिसे उन्होंने जिंदा जलाया था। रेहान, जिंदा जलाया? किम? काली आत्मा, मैंने मोहब्बत की थी एक मुसाफिर से। उन्होंने इसे चूर कहा, मुझे बदनाम किया, फिर हमें जिंदा जला दिया। मेरा जिस्म राख बन गया, मगर मेरी रूह नहीं। अब मैं काली आत्मा हूं। आईने से धुआं उठा और धुएं में वही औरत नमूदार हुई। काला चेहरा, सुर्ख आंखें, बाल जमीन तक। काली आत्मा, तुमने मेरा अक्स कैद किया है, अब मैं तुम्हें कैद करूंगी। अंधेरा छा गया। कमरा सिया धुंध में डूब गया। अगली सुबह पहाड़ी के नीचे रेहान की कार खड़ी थी, लेकिन रेहान गायब था। जमीन पर उसका कैमरा पड़ा था। फकीर नबी बख्श ने इसे उठाया। कैमरे में सिर्फ एक तस्वीर थी, रेहान की, मगर उसके चेहरे पर किसी औरत का साया लिपटा हुआ था। आंखों से धुआं उठ रहा था और पीछे वही आईना। फकीर नबी बख्श, मैंने कहा था, जो काली आत्मा को कैद करेगा वो खुद कैद हो जाएगा। 15 दिन गुजर गए। गांव के लोगों ने रातों को हवेली में रोशनी देखी। कभी औरत की चीख, कभी मर्द की हंसी। फिर एक दिन एक नया फोटोग्राफर आया। नया फोटोग्राफर, मैंने सुना है यहाँ एक पुरानी हवेली है, मैं कुछ तस्वीरें लेना चाहता हूँ। फकीर नबी बख्श, बेटा, हवेली तुम्हें खुद बुला लेगी, बस जब दरवाज़ा खुद खिले अंदर मत जाना। मगर किस्मत कभी नहीं रुकती। शाम हली, दरवाज़ा खुद खिल गया।
अंदर वही आईना रखा था। फ्लैश चमका और आईने से आवाज आई, काली आत्मा, तुम देर से आए हो, मगर अब तुम मेरे हो। आज भी तारा हवेली वीरान खड़ी है। कहते हैं रात के वक्त अगर कोई आईने में देखे तो इसे अपना अक्स नहीं बल्कि किसी अजनबी फोटोग्राफर का चेहरा नजर आता है। सुर्ख आंखें, मुस्कुराते होंठ और पीछे एक औरत। काली आत्मा। कहा जाता है वो अब किसी एक जिस्म में नहीं रहती। वो हर इस कैमरे में बसी है जिसने कभी उसकी तस्वीर कैद की हो। और हर बार जब फ्लैश चमकता है, कहीं ना कहीं एक नई रूह कैद हो जाती है। कुछ अक्स कैद करने के लिए नहीं होते, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, और कुछ हवेलियां हमेशा बंद रहने के लिए।